अच्छा जी, आप लोगों का जो फ़ोल्डर है, उसमें मैंने अभी एक फ़ोल्डर अपलोड किया है, अभी अपलोड होना जारी है। कुछ चीज़ें अभी इसमें हो चुकी हैं, कुछ रहती हैं। तो आप ये सॉफ्टवेयर वाला फ़ोल्डर एक्सेस करेंगे और आज आपने इसमें से सिर्फ़ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसे अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। ये मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जी आपके सामने। इसमें सबसे टॉप पे आपको एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है, सिस्को पैकेट ट्रेसर 6.2 वर्जन है इसका, ठीक है जी। सिस्को पैकेट ट्रेसर 6.2, ठीक है जी। ये सिस्को का अपना ऑफिशियल सिमुलेटर है, ठीक है, जिसको आप अपने पास अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे। एंड्रॉयड के लिए, मोबाइल फोन के लिए भी इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, इसके लिए कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्पेसिफिकेशन अच्छी होना जरूरी नहीं है। कोई हल्का सा भी सिस्टम है, 4 GB रैम भी है, ये उस पर चल जाएगा, ठीक है जी। और कुछ अरसे के बाद पैकेट ट्रेसर का नया वर्जन वो 8.2.1 है। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं वो भी इंस्टॉल करवा दूंगा। इसी सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन्स एट ए टाइम भी इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी आपने सिर्फ सिस्को पैकेट ट्रेसर 6.2 अपने पास इंस्टॉल करना है। बाकी जितने भी आपके ये सॉफ्टवेयर हैं, जब जब जिस जिस की जरूरत पड़ती जाएगी हम इंस्टॉल करते जाएंगे। तो अभी सिर्फ ये चाहिए। मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर 6.2 ये इंस्टॉल्ड मौजूद है इस वक्त। इंस्टॉलेशन में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल आपने सेटअप रन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एग्री एंड फिनिश। एन मुमकिन है आपके लैपटॉप पे जो विंडोज है, विंडोज की अपनी एक फायरवॉल होती है, अगर वो इनेबल्ड है तो आपको वो कुछ वार्निंग देगा, ठीक है। उसमें आपने अलाउ कर देना है, ब्लॉक नहीं करना। जो वार्निंग दे आपने अलाउ कर देना है, ब्लॉक नहीं करना। अगर वार्निंग नहीं आती, बड़ी अच्छी बात है, देता है तो आपने अलाउ कर देना है, किसी चीज को ब्लॉक नहीं करना। सिंपल सेटअप है, कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एग्री एंड फिनिश, बस इस तरह से है। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपके सामने इस पे डबल क्लिक करता हूं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, और इसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। ये सिस्को का लैब प्रैक्टिस के लिए ऑफिशियल सिमुलेटर है। यहां तक कि आप यूं समझ लें कि सिस्को का अगर सीसीएनए में कोई लैब भी आती है, वो भी इसी तरह का सिमुलेटर होता है जिसके ऊपर वो लैब टेस्ट हो रहा होता है आपका। तो सिस्को की तरफ से ऑफिशियल है, लिहाजा रियलिटी के करीब तरीन है। ये जी इसका इंटरफेस है, इंतहाई सिंपल। लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो डिवाइसेस की कैटेगरीज हैं। राउटर की कैटेगरी है, तो मुख्तलिफ राउटर के मॉडल्स नजर आ रहे हैं। स्विच पे क्लिक करेंगे तो ये स्विचेस के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, ठीक है जी। एंड डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर वगैरह नजर आ रहे हैं। कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की केबल, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर, कंसोल, वैन केबल, सब कुछ यहाँ पे नजर आता है, ठीक है जी। तो इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी किसी भी तरह की लैब बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस इस पे हो सकती है। अभी जो मैंने यहाँ लैब सेटअप अपने लिए किया था, एग्जैक्टली वही लैब सेटअप मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक डेस्कटॉप है, मेरे पास यहाँ पे एक राउटर है, और दरमियान में मैंने क्या लगाई है, कंसोल केबल। वही काम यहाँ भी हो सकता है। ये लैपटॉप या डेस्कटॉप एंड डिवाइसेस की कैटेगरी में आएगा ना, तो ये नीचे एंड डिवाइसेस पे क्लिक करें। ये डिस्क हर एक पे जब कर्सर लेके जाएंगे ना, उसकी डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी होती है। तो एंड डिवाइसेस, इसमें शुरू में डेस्कटॉप है और फिर लैपटॉप है, जो मर्जी लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं डेस्कटॉप चूज कर लिया। जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये देखें वो सिलेक्ट हो गया, ये प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो जहां पर भी आपने स्क्रीन पर उसको प्लेस करना है, प्लेस कर दें। ये जी मैंने यहाँ पे रख दिया, ये डेस्कटॉप आ गया एक। अच्छा, और क्या चाहिए, राउटर। राउटर की कैटेगरी पे क्लिक कर दें। राउटर के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, हमारे लिए इस वक्त ये सारे बराबर हैं। हमारे लिए इस वक्त
क्योंकि बेसिक और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी सेम ही है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं इनमें से चलें 2800 सीरीज का ये राउटर 2600 भी है, 2800 भी है और 2900 भी है और ये यहां भी पड़े हुए हैं, तो ये 2800 सीरीज का एक राउटर मैंने सेलेक्ट करके यहां पे रख दिया। एक राउटर आ गया, एक डेस्कटॉप आ गया, एक केबल चाहिए, कौन सी वाली? कंसोल केबल, ठीक है। कनेक्शंस की कैटेगरी में आप जाएंगे, कनेक्शंस की कैटेगरी में जाएंगे, यहां पे मुख्तलिफ किस्म की केबल्स नजर आ रही हैं हमें, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की केबल्स दिखाई दे रही हैं। इनमें आप हर एक के ऊपर कर्सर लेकर जाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी होती है। सेकंड नंबर पे आपको ये ब्लू कलर की आर्क सी बनी हुई नजर आ रही है, ये कंसोल का सिंबल है। कंसोल को ना सीधी लाइन और ब्रोकन लाइन से शो नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ईथरनेट के लिए होती है और ब्रोकन लाइन वैन के लिए होती है, तो ये आर्क है, तो ये कंसोल केबल है। लो जी, इस पे क्लिक किया माउस से, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये देखिए वो केबल वाला कर्सर की शक्ल केबल वाली आपको नजर आ रही है। इसको PC0 पे क्लिक करूंगा मैं, अब ये मैंने क्लिक किया, कहता मेरे पास दो पोर्ट्स हैं ये डिवाइस, एक पे प्रोटोकॉल RS-232 और दूसरा फास्ट ईथरनेट है। अब आप बताएं ये कहां पे लगती है, RS-232 पे या फास्ट ईथरनेट? RS-232। तो मैंने RS-232 पे ये केबल लगा दी, एक साइड कनेक्ट हो गई जी। ऑपोजिट साइड राउटर पे क्लिक करते हैं, इस राउटर पे एक ऑक्सिलरी है, एक कंसोल है और दो फास्ट ईथरनेट यानी कि लैन पोर्ट्स हैं जिनकी स्पीड 100 Mbps होगी। फास्ट ईथरनेट का मतलब 100 Mbps। तो इसको किधर लगाऊं? कंसोल। आप में से अक्सर के जेन में आ रहा होगा, इसमें वो सीरियल पोर्ट्स नहीं है, वैन पोर्ट्स नहीं है, ये वाला राउटर मॉड्यूलर राउटर है, इसमें लगते हैं कार्ड। अगर आपको चाहिए, ये 250 सीरीज है, तो इसमें अगर आपको वैन पोर्ट चाहिए तो उसके लिए कार्ड लगाना पड़ेगा, और वो भी आप आइंदा आने वाले दिनों में सीख जाएंगे। तो हमें तो कंसोल चाहिए ना, तो कंसोल पे क्लिक कर दिए। क्या ये एग्जैक्टली वही डायग्राम नहीं है जो मेरी यहाँ बनी हुई है? मेरा डेस्कटॉप और ये राउटर और दरमियान में कंसोल, यहाँ भी वही है। अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या किया था, अपने डेस्कटॉप पे चलाई थी टर्मिनल एप्लीकेशन और इस राउटर को किया था एक्सेस। ऐसे ही है, क्या ये काम इधर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? PC0 पे क्लिक करें, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, डेस्कटॉप नजर आ रहा होगा आपको, भाई आपसे गुजारिश ये है, आज के लेक्चर का ये जो तीसरा पार्ट अभी मैं अपलोड करूंगा ना, ये जरूर देख लीजिएगा, और आज के आज ये इंस्टॉलेशन वाला काम और इतना काम कर लें, इससे आपको आदत डल जाएगी कि लैब थोड़ी भी है ना साथ साथ करनी है, ठीक है जी। डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये कौन सा खानदान होता है जी एप्लीकेशंस का जो कि हमें चाहिए? टर्मिनल एप्लीकेशन। अच्छा, ये असली सिस्टम है, असली वाला डेस्कटॉप है कि नकली है? नकली है, पैकेट ट्रेसर में असली थोड़ी है, ठीक है जी। सिमुलेटर है ना, सिमुलेट कर रहा है, रियलिटी के करीब है लेकिन असली तो नहीं है। अब यहाँ पे सिक्योर CRT या पट्टी तो नहीं होगा, यहाँ पे टर्मिनल एप्लीकेशन का नाम टर्मिनल ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे टर्मिनल नजर आ रहा है, आ रहा है। इस पे क्लिक करें। इसने आपको कॉम पोर्ट का नंबर नहीं बताया था, इसने जब आपने केबल लगाई थी उसी वक्त कहा था RS-232 पोर्ट, और बाय डिफॉल्ट इसने बॉड रेट 9600 ही रखा हुआ है, यानी हमें को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे ओके करना है और ये वही वाला पेज एग्जैक्टली ओपन हो गया है जो राउटर पे वहां हुआ था। आप कहेंगे ये सारा कुछ तो नहीं आ रहा था, ये आके जा चुका था। आपने जब एक्सेस किया तो आपको सिर्फ ये आखिरी लाइन नजर आई थी, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था वहां भी कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग करना है यस और नो, ठीक है, वो अभी भी यहाँ पे खुला होगा। ये यही सवाल यहाँ पे आखिरी लाइन में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है और यस और नो पूछ रहे हैं। हमने वहां भी राउटर को एक्सेस कर लिया था, हमने यहाँ भी राउटर को एक्सेस कर लिया। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी पता आप लोगों को क्या? आप कहेंगे इतना छोटा फॉन्ट है, नजर ही नहीं आ रहा। ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा इधर से, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा? और आपका 6 महीने इसी के साथ गुजरने। अब आप कहेंगे सर फिर तो अंधेरे में गुजर जाएंगे, नजर ही कुछ नहीं आएगा। तो इसका फॉन्ट ठीक करना बड़ा जरूरी है, तो पता तो चले हो क्या रहा है। तो यहाँ फॉन्ट कैसे ठीक होगा वो भी देख लें। इसको कर रहा हूं बंद, क्रॉस कर दिया, बंद कर दिया इस विंडो को। ये राउटर देख रहे हैं आप, इस पे डायरेक्ट क्लिक करें। अब आपको मैं एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं,
सिमुलेटर में कुछ सहूलतें हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। आपने ये राउटर अगर आइंदा एक्सेस करना है ना, आप जस्ट इस पे डायरेक्ट क्लिक करें, ठीक है जी। ये वो 2800 सीरीज का राउटर है, ये उसकी शक्ल है, आपको समझ आ जाएगी। ये क्या है, एम्प्टी स्लॉट्स, इनमें क्या लगेंगे, कार्ड। कार्ड आप अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, पोर्ट्स की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, CLI, आप इस पे क्लिक करें, ये वही वाली स्क्रीन दोबारा ओपन हो गई है। यानी पैकेट ट्रेसर में, सिस्को पैकेट ट्रेसर जो आपका सिमुलेटर है, इसमें राउटर को एक्सेस करने के लिए इतने तकल्लुफात करने की जरूरत नहीं है कि राउटर के साथ एंड डिवाइस लगाएं, फिर केबल जोड़ें और फिर एक्सेस करें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला फॉन्ट ठीक है, बेहतर है उससे। ये लाइन पढ़ी जा रही होगी क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये भी ठीक नहीं होता, ये मैंने फॉन्ट ठीक किया हुआ तो आपको ठीक नजर आ रहा है। फॉन्ट कैसे ठीक होता है जरा वो देख ले। यहां पे आपको ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, ऑप्शंस पे क्लिक किया। भाई ये सारा कुछ वीडियो में आ रहा है, मैंने कहा आज के दिन का वीडियो का जो आखिरी पार्ट है ना, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे कल असेसमेंट भी है, उसके लिए भी कुछ चीजें आज के हवाले से, जैसे क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज होती है, स्ट्रेट थ्रू कहाँ यूज होती है, ये बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। और जो पिछले लेक्चर्स गुजर चुके हैं, कुछ सवाल उनमें से भी जाहिर है मेरा हक बनता है मैं पूछूं, मैक को दोबारा पूछूं, IP एड्रेस आपको ना भूले, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछता रहा हूं। तो यहाँ पे जी ऑप्शंस में सबसे पहली ऑप्शन क्या है, प्रेफरेंसेस। ऑप्शन में सबसे पहली ऑप्शन क्या है, प्रेफरेंसेस। क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको मसला इस वक्त किस चीज के साथ है, फॉन्ट। ये सेंटर में फॉन्ट है, ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस और फॉन्ट, इस पे क्लिक किया। सबसे पहली ऑप्शन ही CLI की है, दो फॉन्ट स्टाइल है इसमें, और फॉन्ट के साइजेस जो मैक्सिमम है वो 20 तक जाता है, मैंने 20 ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। फॉन्ट स्टाइल दो है, ठीक है, उनमें से एक सिलेक्ट किया हुआ है, और साइज मैंने मैक्सिमम कर दिया 20। नीचे आपके पास ना कलर स्कीम चेंज करने की ऑप्शन है कि बैकग्राउंड व्हाइट और टेक्स्ट ऊपर ब्लैक नजर आए, या बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट व्हाइट नजर आए। जैसे आपको अच्छा लगे आप कलर स्कीम अपने लिहाज से अपने पास सेट कर सकते हैं। मैंने क्लास के लिए व्हाइट बैकग्राउंड और ऊपर ब्लैक टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है। इसको एंड पे आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर देंगे तब इसका फॉन्ट आपको बेहतर होके नजर आएगा, जो कि आप देख रहे थे अभी। बाय डिफॉल्ट वो छोटा सा ही होता है, ठीक है। और अब आप जब राउटर पे जाएंगे, इसकी CLI देखेंगे तो फॉन्ट आपको बेहतर नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी उम्मीद है आपको ठीक ही नजर आ रहा है। अब इससे आगे आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था यहाँ से टॉपिक चेंज हो जाता है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को iOS या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को iOS, ये टॉपिक हमारा इसके बाद यहां से आगे शुरू होता है। तो जो काम मैंने अभी रियलिटी में किया है, रियल डिवाइसेस के साथ किया है, वो आप यहां भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपने घर पहुंचते ही, ठीक है जी, या जब भी आज आपको वक्त मिले, आपने पैकेट ट्रेसर 6.2 डाउनलोड करना है, उसे आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ये जितना काम मैंने किया, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं, ये करके देख लीजिएगा, फॉन्ट सेट कर लीजिएगा, ताकि कल आगे जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊं तो आप भी साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। और दूसरी बात, आप में से अगर कोई बंदा ये चाहता है कि आप लैब मेरे साथ साथ करें, तो आप अपना लैपटॉप साथ ले आइएगा। यहाँ एक्सटेंशंस जवाब सब कल सारी लगवा दीजिएगा, एक्सटेंशंस यहाँ लगी होंगी, आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेंगे। इंटरनेट की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है जी। तो जो जो मैं करता जा रहा हूं, आपने मेरे साथ लैब करनी है तो साथ कर लें, बाद में करना चाहते हैं इसके ऊपर जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी कि आप इतने अच्छे हों कि पूरे हफ्ते में वीडियो खोल लें, देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको पता है ना अपना कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर साथ साथ ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, जैसे आपको बेहतर लगे। तो अपना लैपटॉप आप ले आइएगा और आप ये लैब कर सकते हैं, ठीक है जी। आज का लेक्चर, हाँ, ईमेल जवाब साहब की तरफ से जी एक अनाउंसमेंट है, जिन्होंने हुआवे के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम के लिए अपनी ईमेल या अपना डेटा अभी तक शेयर नहीं किया, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर लें जल्द से जल्द, ठीक है जी।
तो आज के लिए आज का लेक्चर इतना ही है, अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है लैब के साथ जी। हाँ, वो आपके एडमिन वाले ग्रुप में कोई फॉर्म वाला लिंक शेयर करना था आपने, वो कर दें आप।